जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा था, उसमें वो पढ़ा था बायोलॉजी में चैप्टर 1। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग जो कल पढ़े थे वो पढ़े थे चैप्टर 1। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का है पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर 2 में दिया गया है पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको किस तरह का सवाल लगेगा, कितना याद है, कितना भूल चुके थे, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और किस तरह का सवाल, ये सवाल बहुत ही एग्जाम में रिपीटेड सवाल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर चैप्टर 2 के। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो हम आ चुके हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी के पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो किसे कहा जाता है, तो वो लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस। ठीक है, तो टोटल साथियों मैं बायोलॉजी कल ही स्टार्ट किया हूँ और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। ठीक है, कल अगर आप वीडियो में आज जुड़े हैं तो कल वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और आज वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो में आपको क्वेश्चन किस तरह लगा, कितना याद है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और टोटल बायोलॉजी में 15 चैप्टर है, आपको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं और इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है साथियों, तो लिनियस है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वह लिनियस का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, इस तरह का सवाल जो है वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100% 1 से 2 सवाल जरूर से जरूर रहता है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है चैप्टर 2 पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है पुष्पीय पादपों को रखा गया है। पुष्पीय पादपों को किस में रखा गया है साथियों, तो फेनरोगैम्स में रखा गया। किस में रखा गया, फेनरोगैम्स में रखा गया है। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फेनरोगैम्स। पुष्पीय पादपों को किस में रखा गया, फेनरोगैम्स में रखा गया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया, तो क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, तो क्रिप्टोगैम्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो वो स्पीसीज है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह का सवाल साथियों आपको डेली मिलेगा, 1 लाइनर। ठीक है, आप डेली वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, वह जलीय होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलीय होते हैं, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको घुमा के ये भी पूछ सकता है जलीय पौधे होते हैं तो किसे बोले जाते हैं, जलीय पौधे किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स को जलीय पौधे भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, क्या बताते हैं, वंश को बताते हैं और जाति को बताते हैं। ठीक है साथियों, क्या बताते हैं, वंश को और जाति को बताते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं तो क्या कहलाते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अनावृत बीज पौधे कहते हैं साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, जीवाणु की जो खोज की थी सर्वप्रथम वो किसने की थी साथियों, तो लेवेनहॉक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने की थी, लेवेनहॉक ने की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु से संबंधित निम्न
कथनों में सही है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में सही है तो क्या है? अधिकांश जीवाणु विधिपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकांश जीवाणु विधिपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को पौधों माना गया, जीवाणुओं को पौधे माना गया क्योंकि, जीवाणुओं को क्या माना गया? पौधे माना गया क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगर इसमें सवाल उल्टा के और पूछ सकता है कि किनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, तो जीवाणुओं के पौधों को माना गया है जिसमें क्या होता है? कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है साथियों? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर से जरूर 2 से 3 सवाल रहेगा साथियों, इसलिए वीडियो ज़्यादा स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये चैप्टर 2 का टोटल लगभग 100 सवाल रहेगा। ठीक है साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी होती है। क्या होती है? छड़ रूपी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं तो क्या कहते हैं? उसे गोलाणु कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वह कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? सॉरी, कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु को हम क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। क्या कहते हैं? एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरेलियम। नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वर्णिक लवक कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वर्णिक लवक कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, पाश्चर पद्धति है। पाश्चर पद्धति क्या है? तो रोगों की चर्म थ्योरी के लिए। क्या है? रोगों की चर्म थ्योरी के लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव है तो क्या है? माइकोप्लाज्मा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं तो क्या कहलाते हैं? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते साथियों, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है। मूल ग्रंथिकाओं में क्या पाई जाती है साथियों? तो कुल ल्यूकोमिनस पादपों में, कुछ ल्यूकोमिनस पादपों में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाई जाने वाली जीवाणु है। मानव की आंत में पाई जाने वाली जो जीवाणु है साथियों, वह क्या है? वह है, क्या है? एस्रिया। क्या है? एस्रिया कोलाई। क्या है? मानव जीवाणु में जो पाने वाली मानव की आंत में पाए जाने वाले जो जीवाणु है उसे क्या कहते हैं? एस्रिसिया। क्या कहते हैं? एस्रिसिया कोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्रिसिया कोलाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तपेदिक मतलब टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो माइक्रोबैक्टीरियम कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाणु उत्पन्न होती है तो किससे होती है? क्लोस्टेरियम बोटुलिनम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? क्लोस्टेरियम बोटुलिनम के द्वारा क्या होता है? भोजन विषाणु उत्पन्न होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो कहाँ होते हैं, वो जीवाणु में होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है साथियों, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 64, ठीक है, करेक्ट आंसर 64 हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फली, करेक्ट आंसर फली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन क्या कार्य करते हैं, तो ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है, तो एनाबीना, एनाबीना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशीतन, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद कौन करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर, किसका क्या आता है, एसिटोबैक्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध के दही रूप में बनना क्या होता है, खमीर, ईस्ट के द्वारा दूध के दही में जमने का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है, तो राइजोबियम, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने की, करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु की खोज, ठीक है। और विषाणु को माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांसनल ग्रुप माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांसनल ग्रुप माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएमवी शब्द संबंधित है, तो किससे है, तो विधानुओं से है, किससे संबंधित है, विधानुओं से संबंधित, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु से होता है, किससे होता है हाइड्रोफोबिया, विषाणु से होता है। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का विकास जो किया था वो किसने किया था, तो एडवर्ड ने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने खोज किया तो किसका किया था, तो चेचक के टीका का खोज किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित शरीर में करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो विषाणु में एंजाइम क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स के कारण है, एड्स के कारण क्या है, तो T4 लिम्फोसाइट की कमी से एड्स का कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग, तो एड्स, HIV के द्वारा क्या होता है, वो एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस क्या होता है, एड्स वायरस क्या होता है, तो एक सूची RNA होता है, ठीक है, क्या होता है, RNA के द्वारा एक सूची RNA। नेक्स्ट है एड्स का कारण है तो वायरस है, एड्स का क्या कारण है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV संबंधित है तो एड्स से संबंधित है, HIV किससे संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है, ठीक है। एड्स फैलता है तो असुरक्षित शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है सार्स क्या है, सार्स विषाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के कारण खसरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
चेचक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु में होने वाली फूड एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है? तो विषाणु है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सजीवी शैवाल है? तो यूकोलेरा क्या है? यूकोरेला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो सॉरी साथियों थोड़ा सा स्किप हो गया है, ठीक है। सवाल है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा तो किसके नाम पे पड़ा? वो शैवालों के नाम पे पड़ा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्र खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिरेनिया से शैवाल प्राप्त होता है। क्या किसे से शैवाल प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है साथियों? तो लेमेनेरिया से प्राप्त होता है, लेमेनेरिया से, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, केल्प प्राप्त होता है तो समुद्र शैवालों से होता है केल्प प्राप्त। नेक्स्ट है, कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन होता है? तो शैवाल होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। तो कोलेरा होगा। क्या होगा? कोलेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है, अगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप से वंचित है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं तो विधि पोषी होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं विधि पोषी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है तो कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच का होता है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसका होता है? तो कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कोटिकोल्स कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोप्रीफ्लिस कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में क्या नहीं होता है? कवक में क्या नहीं होता है? तो क्लोरोफिल नहीं होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है तो किसमें होता है? तो फाइटोथोरा इन्फेसेंट द्वारा होता है। फाइटोथोरा इन्फेसेंट द्वारा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक क्या कहलाता है? तो सेकोमाइसीज कहलाता है। सेकोमाइसीज सेरेविस, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टोटल 100 सवाल रहेगा साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्गोट प्राप्त होता है, अर्गोट जो प्राप्त होता है वो किससे होता है साथियों? तो क्लेविज सेप्स से होता है अर्गोट प्राप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किसने किया, किससे किया जाता है? तो पेंसिलियम पेंसिलियम क्रायोजोजेनम, पेंसिलियम क्रायोजोजेनम के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन खाने योग्य कवक है? कौन खाने योग्य कवक है? तो एगेरिक्स खाने योग्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक्करण किया? तो वैक्समैन ने किया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका रोग किस में होता है? तो मूंगफली में टीका रोग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गले में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है तो कवक द्वारा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य खाद छत्रक होते हैं तो कस कर ठसाठस भरे कवक जाल इसके कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो कवक है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम युक्त प्रतिजैविकी का कौन सा था? तो पेंसिलिन था साथियों। प्रतिजैविकी क्या था? पेंसिलिन था प्रथम। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कारितम संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा उत्पन्न विष होता है अल्फा टॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सेकोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संकेतिक संबंधित लाइकेन निर्मित करता है? तो एक एल्गी तथा एक, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन जैव सूचक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिटमस किसमें से निकलता है? लिटमस जो निकलता है वो किसमें निकलता है? तो लाइकेन में निकलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है तो हेलोटिज्म कहलाता है, करेक्ट आंसर हेलोटिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स कहा जाता है, सेक्सिकोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्फोन के रूप में खाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया से प्राप्त होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलचर उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को जलचर उभयचर कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जड़ के स्थान पर मूसलाधार पाया जाता है तो ब्रायोफाइटा पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रायोफाइट में सम्मिलित है। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित क्या है साथियों? तो लीवर वट्स एवं मॉस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला एक है, क्या है? तो जलीय फर्न है एजोला। ठीक है, नेक्स्ट है, पुनः जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? मेजों पे सजावट के लिए रखते हैं तो सीले जिनेला को रखा जाता है। किसे रखा जाता है? सीले जिनेला को रखा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जाता है। बीजाणु दवा के रूप में लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म में मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को कहा जाता है। चिलगोजा को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती है। कोरेलाइट जड़ें किसमें पाई जाती है? तो साइकस में पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइकस में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिलगोजा किसमें प्राप्त होता है? तो पाइनस में भी होता है। ठीक है, चिलगोजा। ठीक है, नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। तो साथियों, टोटल सवाल था ये चैप्टर 2 बायोलॉजी का 125। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे थर्ड चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।